अब बच्चों कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। हयात टुक अ लोन 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों लोन बोरो क्या है, बोरो लोन, कितने का लोन बोरो किया, 8 लाख का, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सामने कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखा है, देखो क्या रखा है, इश्यू 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 इच एज ए कोलेटर सिक्योरिटी। बच्चों हमने एज अ कोलेटर सिक्योरिटी डिबेंचर रखे 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 इच, यानी कि 10 लाख रुपीज का डिबेंचर हमने एज अ मॉर्गेज रख लिया। ठीक है, लोन कितने का लिया, 8 लाख का, सामने एज अ मॉर्गेज कितना रख लिया, 10 लाख का हमने डिबेंचर रख दिया। ठीक है, आपको बताना यहाँ पे देखो, हाउ विल बी द इश्यू ऑफ डिबेंचर शोन इन अ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में इसको किस तरह बच्चों प्रेजेंट करेंगे, वो कब, जब जनरल एंट्रीज नहीं पास करते तब, और जनरल एंट्रीज पास करते हैं तब। ये दोनों सिचुएशन में बच्चों प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में हमें दिखाना है। ठीक है बच्चों, उसमें पहले केस नंबर 1 सॉल्व करें। व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड, ठीक है, हम यहाँ पे जो डिबेंचर दी है उसका जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन बैंक से लोन लिया उसका एंट्री बच्चों पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही एंट्री पास होगा, कौन सा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, कितने का लोन लिया बच्चों, 8 लाख का लोन लिया, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 लाख। ठीक है, इतना क्लियर, तो ये अपना एंट्री पास हो गया। लेकिन मैंने डिबेंचर एज अ मॉर्गेज रखा, उसका एंट्री पास नहीं करना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरल एंट्रीज इज नॉट पास्ड। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बच्चों ये करने के बाद हमें क्या करना है, इसका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए बच्चों देख लीजिए, सबसे पहले बैलेंस शीट बना दो, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हयात लिमिटेड। ठीक है, ये लिखने के बाद बच्चों पर्टिकुलर्स, नोट नंबर यानी कि अपना नोट नंबर और अमाउंट आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे नोट है, लेकिन आप अमाउंट समझना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब जो भी आपने ऊपर लिखा है उसका यहाँ पे डिटेलिंग वर्क आएगा। सबसे पहले बच्चों मैं बता सकता हूँ कि मुझे बैलेंस शीट का हेडिंग लिखना है, तो बैलेंस शीट का हेडिंग में यहाँ पे लिख दूं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, आप जो लायबिलिटी एसेट लिखते हो तो यहाँ पे इक्विटी लायबिलिटीज लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी लिखना है। क्या लिखना है, नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या लिखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने का किया हमने, 8 लाख का, और इसका नोट नंबर 1 में हम डिस्क्रिप्शन के साथ लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों। बैलेंस शीट हेड लिख लिया, मेन हेड लिख लिया, और उसका सब हेड याद रखते हैं। बैलेंस शीट क्या है, इक्विटी लायबिलिटी, उसका मेन हेड क्या है, लॉजिकली नॉन करंट लायबिलिटी, उसका सब हेड क्या है, अपना लॉन्ग टर्म फ्रॉम बोरिंग। और सिर्फ इसका बच्चों यहाँ पे प्रेजेंटेशन लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने का लोन लिया हमने, 8 लाख का। लेकिन बच्चों ब्रैकेट में एक चीज लिखना जरूरी है, कंपलसरी, इश्यू डिबेंचर 10,000 at ₹100 each as a collateral security। ठीक है बच्चों, ये मैंने जो लोन लिया, लेकिन सामने मैंने क्या किया, 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 इच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी लिखा। ये एक्चुअली नीचे लिखना है, लेकिन बच्चों मेरे पास जगह नहीं है, तो आपको समझ गए कि मैंने कहाँ पे लिखा है, बाजू में लिखा है। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट एंट्री, यानी कि फर्स्ट मेथड, जब हम जनरल एंट्रीज पास नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे लिखना है लोन फ्रॉम टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ब्रैकेट में क्या लिखना है बच्चों की, भाई हमने इतना कहाँ पे मॉर्गेज रखा है। ठीक है, ये हो गया बच्चों मेथड नंबर 1। अब बच्चों मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में बच्चों अब करना है, जब जनरल एंट्रीज पास करेंगे, when general entry is passed, तो बच्चों ऐसा बोलूंगा, जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो 2 एंट्री आएगी, एक फर्स्ट यही वाली हो जाएगी बैंक टू बैंक लोन, और दूसरा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने डिबेंचर बच्चों हमने एज ए मॉर्गेज रखे, 10 लाख है। ठीक, कितने सस्पेंस है, 10 लाख है, तो ऐसा मैंने लिख दिया 10 लाख जो मेरा सस्पेंस अकाउंट पे है। कहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री पास कर लिया, 2 एंट्री, एक लोन लिया वो, और दूसरा एज ए डिबेंचर मॉर्गेज रखा है। ठीक है बच्चों, इसका प्रेजेंटेशन करना है। इसकी प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या लिख देंगे बच्चों, हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है,
इक्विटी लायबिलिटीज के बाद बच्चों क्या कर देंगे, लिख देंगे नॉन करंट लायबिलिटी, जो ऊपर लिखा है वही है, कॉपी कट कॉपी पेस्ट, और उसमें लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितने का किया हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग बच्चों, 8 लाख का। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 लाख। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऊपर जो कॉपी किया वही लिखना है बच्चों, लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, इश्यू 10,000 डिबेंचर एज अ 100 रुपीज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया और यहाँ पे 8 लाख रुपीज लिख लिया। क्लियर बच्चों। ऊपर जो किया और यहाँ पे यहाँ तक दोनों का सेम है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ऐड हो रही है बच्चों, जो ऐड हो रही है वो ध्यान रखना, कौन सी चीज ऐड हो रही है बच्चों, ये चीज ऐड हो रही है। यहाँ पे लिखना है 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। कितने के डिबेंचर थे बच्चों, 10 लाख के थे, तो यहाँ पे लिख लिया 10 लाख। उसमें से आपको माइनस करना है बच्चों डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या माइनस करना है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितने का, 10 लाख। तो 10 लाख में से 10 लाख गए, कितने बचे, 0, क्योंकि मेरा अभी तक तो डिबेंचर बच्चों 0 ही है, ना कुछ आया ना कुछ गया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, डिबेंचर अकाउंट 0 कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों ये जो व्हाइट कलर का लिखा है वही ऊपर की मेथड, ये मेथड में डिफरेंस है, बाकी दोनों का क्या है, प्रेजेंटेशन सेम है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना यही आपका अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है। डन। तो बच्चों मैं ऐसा बताऊंगा कोलेटरल सिक्योरिटी का पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करना बच्चों। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो आप खास बच्चों अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना।